साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों अपने भारत देश में बहुत बड़ा पर्व 22 जनवरी को मनाया जा रहा है, मनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और वहाँ पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और 16 तारीख से यज्ञ शुरू हो जाएंगे और मंत्रोच्चारण शुरू हो जाएगा, शुद्धिकरण चालू हो जाएगा और 22 तारीख से मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा। राम जी वहां विराजमान हो जाएंगे। 500 साल पुराना इतिहास है कि 500 साल पहले मंदिर तोड़ दिया गया था और मंदिर तोड़ के वहां पे मुगलों द्वारा मस्जिद बना दी गई थी। तो 500 साल से जो राम जी इंतजार कर रहे हैं, राजा राम इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार की घड़ी अब उनकी पूरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा श्रेय जाता है। उसने सारा कुछ मस्जिद को तोड़ने से लेकर मंदिर को बनाने तक और प्राण प्रतिष्ठा तक पूरा श्रेय लिया और काम किया। तो बात भी सही है, किया भी है। मगर ऐसा क्या हो रहा है या ऐसा क्या हो गया है कि भारत के चारों शंकराचार्य 22 तारीख को ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? उनका कहना है, कुछ का कहना यह है कि मंदिर अभी अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। कुछ का कहना है कि रामनवमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये जो सरकार कर रही है चुनाव की वजह से कर रही है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोट बैंक का सवाल है, वोट बैंक लेना है, जीतना है, इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। मोदी जी और योगी जी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो क्या ये सच है? अगर सच है तो शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? और अगर ये सच नहीं है तो क्या अपने हिंदू धर्म में भी साधुओं में, बाबाओं में, गुरुओं में, शंकराचार्यों में, अखाड़ों के गुरुओं में क्या राजनीति होती है? ये मेरा सवाल है। अगर अपने धर्म में हर वेद, हर पुराण के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग विविधता में पल रहे हैं, कुछ एक नहीं है। अगर एक करने की कोशिश की भी जा रही है तो कहीं ना कहीं गुरु नामक लोग, शंकराचार्य नामक लोग इसका विरोध करते हैं और जनता को डराने की कोशिश करते हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर ये तिथि के विधि विधान से नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, राक्षस जाग जाएंगे, जनता को नुकसान होगा, मारकाट होगी। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, अगर आप YouTube पे या Facebook पे शॉर्ट्स देखते होंगे, शंकराचार्य को सुन रहे होंगे, पूरी के शंकराचार्य को, तो आपको साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और सारी जनता डूब मरेगी, भुखमरी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे। मगर इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के चंपत राय कहते हैं कि शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं है, ये रामानंद का मामला है और रामानंदी गुट का मामला है, वही जैसे चाहेगा वैसे करेगा। भगवान तो सबके एक हैं, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन भगवान अगर एक है तो ये अलग अलग अखाड़े क्यों हैं? भगवान अगर एक है तो ये चार चार शंकराचार्य क्यों हैं? इतने वेद क्यों हैं, इतने पुराण क्यों हैं, इतने उपनिषद क्यों हैं? और हर वेद, हर पुराण, हर उपनिषद में सारे भगवान आते हैं, सभी भगवान आते हैं। या तो ऐसा कह लें कि शंकर भगवान के गुरु अलग हैं, विष्णु जी के गुरु अलग हैं और ब्रह्मा जी के गुरु अलग हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। माता जी के गुरु अलग हैं और क्या कहते हैं, नारायण जी के गुरु अलग हैं। तो ये जो इतना डिफरेंस, इतनी जो विविधताएं हैं अपने धर्म में, कहीं ना कहीं ये विविधताएं हिंदूवादी लोगों को, हिंदू धर्म को और हिंदुओं को, मैं कहूँगा भारतीयों को, हिंदू वर्ल्ड हिंदू लोगों का दिया हुआ नहीं, हिंदू वर्ल्ड पर्शियन लोगों का दिया हुआ था। पर्शियन जब आए थे यहाँ व्यापार करने तब वो हिंदू नदी को हिंदू बोलते थे, इसलिए हम लोगों को हिंदू बोला जाने लगा। असल में हम लोग देखा जाए तो भारतीय हैं। इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे।
मगर अभी हमें जो चर्चा करनी है वो हम एक हैं कि नहीं, इस पर चर्चा करनी है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं उन तथाकथित गुरुओं से, उन तथाकथित ब्राह्मणों से, उन तथाकथित पंडितों से कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग एक हैं कि नहीं। बाद में हम लोगों को बताइएगा कि हम एक हैं या नहीं। वैसे हमारी सोच तो एक है और हम लोग एक जैसा सोचते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ संविधान बनाया है, उस संविधान के आधार पर हम लोग सोचते हैं और वही संविधान हम लोगों को आज की डेट में 75 साल में कहीं ना कहीं आगे लेके गया है। आपके धर्म ने, आपके पुराण ने इस जनता को आगे लेके नहीं गया है। कहीं ना कहीं ये अंबेडकर का सिद्धांत था, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी लोग आगे बढ़े हैं। तो अब ये सिचुएशन आ गई है 75 सालों में कि आप लोग खुद आपस में लड़ने लगे हैं। तो पहले आप लोग अपनी लड़ाई को सुलझाइए, आप लोग आपस में बैठ के बात करिए कि आप लोग जो राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर खोल रहे हैं, उसमें दर्शक अगर आएंगे या भक्त आएंगे अगर पूजा करने के लिए भक्ति भाव से आएंगे, तो वो भक्ति भाव सही होगी कि नहीं। अगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये पुराणों के अनुसार नहीं हो रहा है और मुहूर्त के अनुसार नहीं हो रहा है, तो 22 तारीख के बाद क्या जितने भी भक्त जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्या उनको राम जी आशीर्वाद नहीं देंगे? मेरा ये सवाल है। तो साथियों, अगर शंकराचार्य को मानते हो तो उनकी तिथि के हिसाब से आप लोग देखिए क्या करना है। अगर आप राम जी को मानते हो तो मुझे तो लगता है सारे दिन शुभ हैं और राम का नाम भी अच्छा है। राम का नाम आप 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं, आपको शांति की अनुभूति होगी। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके गुणों को आपको अनुग्रहित करना है, जिसके गुणों को आपको लेना है। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व को अपनाइए, अपने जीवन में लेके आइए और उसको जीने की कोशिश करिए। तो राम क्या है ये सबको समझ में आता भी है, पढ़े लिखे लोगों को, और कुछ लोगों को तो जय श्री राम करना आता है और कुछ नहीं आता है। राम क्या है ये नहीं पता कुछ लोगों को। तो मैं आप लोगों से राम राम ही कहूँगा और अपने देश के बड़े बड़े ब्राह्मणों और पंडितों से कहूँगा कि आपस में लड़ना बंद करें और मजाक उड़ाना बंद करें हिंदू धर्म का। आज की डेट में आप पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू धर्म का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो यही कह रहे होंगे ये छोटा सा धर्म जो दुनिया में बना हुआ है, जो कभी कई सालों पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज आपस में लड़ रहा है एक मंदिर के लिए। तो मर्जी आपकी है, लड़ना हो लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए, लेकिन जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उसको एंजॉय करिए और उसकी खुशी मनाइए। जय श्री राम।